बाईस अक्टूबर 2020 बृहस्पतिवार राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर आज बांदा में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा धान खरीद केंद्रों में किसानों के धान की खरीद में की जा रही धांधली के संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। अशोक लाट में धरना प्रदर्शन भी किया गया। वक्ताओं ने संबोधित भी किया। जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई है कि धान में नामी है, यह बात कहकर धान की तौल 1 कुंटल पर 90 किलो दर्ज की जा रही है। यह किसानों को कुंटल का दुस्साहस है। औने पौने रेट में धान खरीदा जाना अन्य है। धान खरीद में बिचौलियों को मौका मिल रहा है। किसान हताश और निराश होकर कार्य केंद्रों की जाति व मनमानी को चलते बिचौलियों को धान बेचने मजबूर है। यह अवस्था दूर की जाए। किसानों का धान खरीदने के बाद शीघ्र ही धान का मूल्य देने की व्यवस्था कराई जाए ताकि किसान अपनी अन्य जरूरतें पूरी कर सकें। कोई तरह की समान जरूरतें की सामग्री किसान खरीद सके। धान खरीदने में बिचौलियों को संरक्षण न दिया जाए। अध्यक्ष जी, आज आपकी पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया, किस मुद्दों को लेकर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया गया? आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी हमारी नेता अभी प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार व उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन ज्ञापन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बांदा जिला व शहर कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या किसानों की ये है कि इस समय धान तैयार हो चुका है, मंडी लेकर किसान जाता है, वहाँ पर नमी के नाम पर उनके साथ लूट होती है, धोखा होता है और ये किसान विरोधी सरकार है भाजपा की, ये घर में बैठे बैठे सिर्फ लखनऊ से आदेश पारित करती है और यहाँ पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जिससे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। अभी आपने देखा है कि अभी परसों ही तिंद्रा गाँव में एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। उसकी धान की फसल को लिया नहीं गया, वो वापस घर गया, परेशान था, पैसा नहीं था। इस समय आप देख रहे हैं लॉकडाउन अभी तक लगा रहा, किसान एक एक पैसे के लिए तबाह है। हमारी मांग है माननीय जिलाधिकारी महोदय से आप अपने स्तर पर जाकर के जो सरकारी किसान क्रय केंद्र खोले गए हैं वहाँ पर अधिकारियों को भेज करके जांच कराएं, क्योंकि वहाँ पर बिचौलियों और दलालों का बाढ़ लगी हुई है। वहाँ पर धान खरीदा नहीं जाता है, जिससे किसान परेशान होकर के प्राइवेट मंडी में जाता है, जो औने पौने दाम पर बेच कर बेचारा अपने घर चलाता है। किसानों के साथ सदैव कांग्रेस रही है। हम सदैव कांग्रेस जन किसानों के साथ हैं। जहाँ जहाँ पर उनके साथ अन्याय होगा वहाँ पर कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। आज हम इसी को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन देने आए। दूसरा सवाल था कि यहाँ पर जो रो रहा था आपके पीछे खड़ा, वो कहाँ का था? वो नगनेदी गांव का था। क्या मामला था? हाँ, इसके जो है ये काफी देर से ज्ञापन देने के लिए खड़ा था। इसका ज्ञापन कोई लेने वाला आया था, इसका कोई ज्ञापन नहीं दे रहा था। इसके परिवार में को भाई का मर्डर हो गया, मार दिया गया है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ पर मारा गया? नगनेदी गाँव में। हम लोगों ने इनकी भी बात रखी है कि इनको न्याय मिले। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अभी 8 वर्ष के बालक का अपहरण कर लिया गया, सिर्फ पुलिस की लापरवाही के कारण उसकी हत्या कर दी गई, उससे फिरौती मांगी गई। उसके पिता ने कहा कि मेरे लड़के को फिरौती मांगी गई है। उसका निर्दोष यही था कि उन्हें पुलिस को जानकारी दी और उसकी बच्चे की हत्या कर दी गई। यदि पुलिस चाहती तो उसकी हत्या नहीं होती। 8 वर्ष का मासूम बालक मारा गया है। अध्यक्ष जी, काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ये अभी पिछले कुछ सालों का ही मामला नहीं है, बल्कि कई दशकों से बुंदेलखंड के किसान की हालत खराब है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर जब जिसकी सरकार आई है, किसानों के लिए ये कह के आएंगे हम किसानों की जो है किसान के सहयोगी हैं और किसानों को रेट बढ़ाए जाएंगे, उनके जो है खाद फ्री कर दी जाएगी, बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा, किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने किसी भी सरकार ने, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, आपने देखा कि इन्होंने किसानों के साथ सदैव अन्याय ही किया। इस समय पर आप देख रहे हैं कम से कम 1,000 रुपया बिल महीने का किसान के पास पहुँच रहा है। लाइट रहती नहीं है, ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे हैं, पानी मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बिल अनाप शनाप भेजा जा रहा है। जहाँ पर बैंकों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको नोटिस भेज दी गई हैं। किसान कर्ज माफ तो किया ही नहीं गया, ऊपर से ब्याज लगा के नोटिस भेज दी गई है। उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, जिससे ऋण चुकता करने में असमर्थ है। तो उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं आत्महत्या करने के अलावा।
जब तक जैसे हमारी कांग्रेस ने कहा है कि किसानों को कर्जा माफ किया जाएगा, बिजली का बिल हाफ किया जाएगा, हमारी सरकार आएगी जब भी रही है तब भी किसानों को कर्जा माफ किया गया है। आपने देखा है, आपने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो किसानों को कर्जा माफ किया गया था। हमने जो कहा था वो किया है और आगे हम कह रहे हैं कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और उनका बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।